तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से देखते हैं ये आज। वैसे तो हमको करना था परसेंटेज का अगला क्लास, हमने जो छोड़ रखी परसेंटेज में, लेकिन फ़िलहाल हम परसेंटेज पर जाने से पहले एक चीज़ आज बीच में करेंगे जिसमें हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो जल्दी से मल्टीप्लाई नहीं कर पाते बहुत सारी चीज़ों में। बहुत सारी हम एक संख्यात्मक सीरीज पूरी चलाएंगे, उसमें वो अलग से परसेंटेज का इसमें होता रहेगा एक साथ एक साइड में, और ये मल्टीप्लिकेशन या फिर जो कह लो कि सामान्य जो गणित के नियम हैं वो चलते रहेंगे। तो इसमें आज हम लोग फिलहाल के लिए गुणा सीखने वाले हैं। कुछ एक गुणा जिसमें कि कुछ एक मामलों में जैसे गुणा जल्दी कैसे करें। एक तो किसी भी संख्या का गुणा अगर करना हो तो सबसे पहली बात ये होती है कि आप जल्दी से जल्दी उसको कर पाएँ, ठीक है। ये उसका उद्देश्य यही है। अब जैसे इसमें एक दो तरीके बताते हैं। सबसे पहले तो आपने बहुत जगहों पर पढ़े होंगे कि बहुत सारे तरीके बताए भी जाते हैं। ऐसा इसमें है नहीं कि कुछ नया होगा। नया का मतलब यही होता है कि बस आपको जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बाकी सारी चीज़ें तो पहले से मार्केट में अवेलेबल है कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में, लेकिन आपको ज़रूरत है कि एक जगह पर सारी चीज़ें मिल जाएँ। यही उद्देश्य है हमारा। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले तो एक बात जानते हैं कि किसी भी संख्या का जब हमको गुणा करना हो, ठीक है, मैक्सिमम जो हमको गुणा करना होता है एग्जाम वगैरह में 2 अंक या फिर 3 अंक तक मैक्सिमम हमको गुणा करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो कम से कम 2 या 3 अंकों तक का गुणा, या इससे भी ज़्यादा की अगर आप कहेंगे तो हम उसका भी वीडियो बना देंगे आपके लिए, लेकिन अभी फिलहाल हम 2 या 3 अंकों की किसी भी संख्याओं का गुणा करने की जरूर सीख लेते हैं। एक चीज़ आपको याद रखिए और एक ही चीज़ को फॉलो करिए। कई सारे ट्रिक्स जो अपनाने पर क्या होता है कि ट्रिक्स बहुत ज़्यादा सारे ट्रिक्स हो जाते हैं तो माइंड में सब कुछ एक तरह से गूंजने लगता है। इसलिए आपके पास एक ट्रिक होना चाहिए जो हर जगह काम करे। इसलिए मैं पहले वही बताऊंगा। एक ट्रिक है आपके पास जो हमेशा काम करे, चाहे वो 2 अंकों का हो चाहे वो 3 अंकों का मल्टीप्लिकेशन हो, उसमें भी काम करे। अब चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि 2 अंकों का सबसे पहले देखते हैं, 2 अंकों का गुणा, ठीक है। 2 अंकों का गुणन आपको है। कोई भी रैंडम संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि दे दिया 42 और गुणे कह दिया 62, या फिर दूसरा कर लो 65 कर लो, 66 कर लो, जितना भी कहो। तो 42 गुणे 65 मान लो दे दिया। तो आपको सिंपल सा एक तरीका पहले आपको सीख लेना है कि 4 और ये 2 है, ये 6 है और ये 5 है। कितना? 42 और 65 का मल्टीप्लिकेशन करना है। याद रखिए कि जो इकाई वाला अंक है इसमें से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप करिए, क्योंकि एक अंक का गुणा तो आपको आता ही होगा, ठीक है। इनका मल्टीप्लिकेशन करिए। इसके बाद इन दोनों का भी पहले स्टेप में क्या करना है आपको, पहले स्टेप में क्या करना है, स्टेप वन में ये काम करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए और लिखिए 5 दूना 10 हो जाएगा 0 और एक हासिल बच गया आपका, ठीक है। वो वहाँ आराम से लिख लीजिए। दूसरे स्टेप में क्या करना है, स्टेप टू में इन दोनों का, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तिर्यक में और इसका भी कर लीजिए। दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए और दोनों को जोड़ लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन किया आपने, आ गया 20 और इसका 6 दूनी 12, तो इसका आ गया यहाँ पे देखो 20 और यहाँ पे आ गया 12। इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो 20 10 30 2 32 हो जाएगा और एक हासिल था तुम्हारा, ठीक है। 32 एक 33, 3 हासिल फिर बचा 3। अब क्या करिए, इसका भी मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 6 चौक 24, 24 3 2730, ठीक है। ये आ जाएगा आपका आंसर। तो अब इसको बहुत फास्ट इसको कर सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जैसे 34 गुणे 26 करके देखते हैं क्या हो जाएगा। 6 और 4 का करोगे 24, हासिल कितना हो जाएगा, 2 बच जाएगा। 6 3 18 और 4 दूनी 8, 18 8 कितना होता है, 26 होता है। 26 2 28 के 8 हासिल हो जाएगा कितना, 2 3 दूनी 6 2 8। आप देखेंगे 884 इसका आंसर हो जाएगा। जितना फास्ट आप कर सकते हैं, अगर मुझे बताना हो तो और फास्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको सिर्फ क्या करना है, पहला स्टेप वाइज स्टेप आपको चीज़ें बस एक बार आप प्रैक्टिस कर लिए। मतलब जैसे 44 गुणे 21 है, सिंपल सा। आपको क्या करना है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, 4 हो जाएगा। फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ लेना है, 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 8 4 12, 2 हासिल 1 है, 4 दूनी 8, फिर इसका गुणा कर लेना है, 4 दूनी 8 1 9, 924 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 67 गुणे 87 करना है, ठीक है, करना है। 49 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, 42 हो गया और 8 7 56, ठीक है। 56 2 58, 58 में तो 50 में से 40 जोड़ोगे 90, 90 8 98 हो जाएगा, ठीक है। देखो 6 7 42 हो जाएगा आपका और 8 7 56 हो जाएगा। ये हासिल आपका 4 है, इसको याद रखिए। तो ये 56 हो गया और 42। अब देखो इसमें जोड़ना क्या है, अब इसमें ऐसे नहीं है कि आप 56 के बाद फिर जोड़ रहे हैं, इसमें से इसको मानिए 50 हो गया, ये कितना हो गया 40 हो गया, 90 हो गया और ये 6 2 8 हो गया, 90 8 98, 98 4, 98 में 4 जोड़ोगे 102, ठीक है। और इसका लिखोगे 102 का 2 हासिल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 6 8 48 10 58 आंसर हो जाएगा। बस आपको मल्टीप्लिकेशन तेज़ी से करते
इस तरह से आप कर सकते हैं 2 अंकों का, ठीक है। तो 2 अंकों के बाद अगर हम बढ़ें, अगर हमको 3 अंकों का करना हो, तो अगर 3 अंक है, मान लेते हैं कि कोई भी इसी तरह से अंक हो, जैसे मान लो 3 7 5, ठीक है, और यहाँ पे क्या ले लें 9 4 3, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, रैंडम सा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। इसमें क्या करना है, पहला स्टेप जैसे हम करते आ रहे थे वैसे बढ़ते चले जाएंगे। पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते थे, पहले स्टेप में इन्हीं दोनों का करेंगे। फिर क्या करते थे, हम क्रॉस करते थे इनका, तो इनका हम क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें तीसरा स्टेप क्या होगा, इसका तीसरा स्टेप होगा इसका और इसका, इन दोनों का आपस में क्रॉस कर लोगे, इसका और इसका इन दोनों का आपस में कर लोगे, और इसका कर लोगे, ठीक है, इन दोनों का आपस में, और इन तीनों को जोड़ लोगे। देखो ये दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ना, बहुत आसान है। फिर अगले स्टेप में इसका क्रॉस कर लोगे, फिर इसका कर लोगे, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या करते हैं, एक एक स्टेप देख लेते हैं। चलिए फिर से लिख देते हैं। कितना लिखा था, 9 4 3 लिखा था सर, जो भी लिखा हो। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, स्टेप वन में ये वाला मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, ठीक है। स्टेप 1 में पहले इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, कितना हो जाएगा 5 3 15, हासिल बच जाएगा 1। अब दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, इन दोनों का आपस में, ये वाला दोनों ग्रुप जो है इसका मल्टीप्लिकेशन आपस में क्रॉस करके जोड़ लेना है, जैसे उसमें करते थे। 7 त्रिक 21 और 5 चौके 20, 21 20 51, ठीक है, 41 21 20 41, 7 त्रिक 21 और 5 चौके 20, 21 20 41, 41 1 42 के 2 हासिल 4 हो जाएगा, ठीक है। अगले में क्या करना है, इसको और इसको, ठीक है, जो दोनों लास्ट वाला और ये वाला, और इसी तरह से ये वाला इन दोनों का आपस में तिर्यक गुणा करके जोड़ लेना है, और इसको भी आपस में गुणा करके तीनों को एक साथ जोड़ लेना है। तो देखो इसका करोगे कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा। इसका करोगे 5 9 45, 45 में 9 जोड़ोगे 54 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 7 चौक 28, अब 54 में 28 जोड़ोगे तो 50 20 70, ठीक है, 70 और 8 4 12, 70 80 2 82 हो जाएगा, 82 के, और फिर ये 4 82 4 86, 6 हासिल 8 आ जाएगा, ठीक है। 3 त्रिक 9 और 5 9 45, 45 और 9 54, और 7 चौक 28, 54 के बाद 28 जोड़ोगे, 54 20 74 और 8 82, 82 4 86 के 6 ऐसे लगा 8 आ जाएगा। और फिर इसका अब क्या करना है, अगले स्टेप में इन दोनों का करना है, ठीक है। अब 3 चौक 12 और 7 9 63, 3 चौक के 12 करोगे और 7 9 63, तो 63 2 65 और 60, 63 3 चौक 12 7 9 63, 63 और 12, 63 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 63 2 65 10 75, 75 में फिर कितना करना है, ऐड 8 करना है, 80 3 83, 3 हासिल हो जाएगा, फिर 8, फिर 9 त्रिक 27, 27 और 8 जोड़ लो 35, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे आप। अब इसी को और तेज करके देखें, अब ये समझ में आएगा। पहले स्टेप एक और बता देते हैं, फिर इसके बाद तेजी से करके देखते हैं कैसे होगा। चलिए ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 7 4 3, और यहाँ ले लेते हैं 6 8 5, ठीक। 5 तियाँ कर दोगे, पहला स्टेप ये करोगे, 5 तियाँ 15 हासिल आ जाएगा 1, फिर 5 चौके 20 और 8 त्रिक 24, 24 20 44, 44 से 45 के 5 हासिल लगेगा 4, फिर 5 7 35 और 6 त्रिक 18, 35 10 45, 5 50 3 53 और 8 चौक के 32, 53 और 32 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 53 और 32 जोड़ोगे तो 3 2 5 हो जाएगा, 85 80 पर 85, और ये 4 89 के 9 हासिल आ जाएगा 8, और फिर इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, 8 7 56 और 6 चौक 24, 56 4 7 20 80, 80 में 8 जोड़ोगे तो 88, फिर आ जाएगा 8, फिर 6 7 42 और 8। तो देख रहे हैं, मतलब जितने में आप नहीं तो क्या करते हैं, इसका इसमें करिए, इसमें करिए, इसमें करते रहिए, फिर ऐसे ही, ठीक है। एक दूसरा तरीका भी हो सकता है आपको करने के लिए इसमें, लेकिन वो भी लेंदी होगा, मतलब इससे आसान तो नहीं होगा। जैसे अगर यही था, मान लो कितना था, ये तो मैं भूल गया, जो भी लिख देता हूँ। मान लो अगर 374 लिखा हो और गुणे 756 लिखा हो, तो इसमें जो बड़ी वाली संख्या है उसका क्या करो, उसको तोड़ दो। लेकिन इसमें भी मैं बता रहा हूँ, ये भी उतना कारगर नहीं, उससे सही वो जो ट्रिक है उसी को आप एक ही पकड़िए। नहीं तो इसको क्या कर सकते थे आप, ऐसे लिख सकते हैं 750 6, है ना। फिर भी इसमें मल्टीप्लिकेशन तो करना ही है। अब एक बार इसमें 7 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें, ठीक है, 7 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसमें 6 से एक बार मल्टीप्लाई, तब भी मल्टीप्लिकेशन तो आपको इतना ही करना है। इससे अच्छा ये है कि इन सारे ट्रिक को छोड़िए और आप आराम से उसी पर आ जाइए। कौन सा वाला था जो हम कर रहे हैं, और करके देखते हैं। 333 गुणे 413 क्या हो जाएगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 3 9 3 12, ठीक है,
हासिल लगा 1, फिर 3 त्रिक का 9, 3 चौक के 12, 12 और 9 21, 21 और 3 एक कम 3, 21 3 24, 24 1 25, हासिल लगा 2, फिर 3 त्रिक कम 3, 3 चौक के 12, ठीक है 12 और 3 15, 15 2 17 और फिर 3 चौक 12 1 13, ठीक है। तो जितना फास्ट आप कर सकते हैं आपका कैलकुलेशन, और मतलब आपकी बस जोड़ना आपको कितना तेज आता है इसमें, ये एक लाइन में आप कर लेंगे हवा की तरह। अब चलिए कुछ और इससे नज़दीक आ जाते हैं। कभी इससे कुछ ऐसे गुणा मिल जाए आपको, तो 2 अंकों और 3 अंकों का हमने देख लिया ये। तो ये सिंपली आपको बस मतलब आप प्रैक्टिस करते जाइए, प्रैक्टिस करते, जितना ज़्यादा आप 1 2 3 4 दिन एक प्रैक्टिस करिए ना, एक हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि ज़बरदस्त कमांड आपका खुद में है। लेकिन हाँ, जब भी अब ऐसा ना हो कि जब आप क्वेश्चन सच में सॉल्व कर रहे हैं तो आप ऐसे कर रहे हैं 42 गुणे 85 आप करने लगे कि ऐसे ऐसे गुणा कर रहे हैं, फिर 5 दूनी 10 और 5 के 20, नहीं, आपको जो ट्रिक पता है वहाँ पे जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो वहाँ पे भी यूज करते रहिए कि इसका क्या कट जाएगा 10 हो जाएगा, फिर इसका क्या हो जाएगा 20 और 8 दूनी 16, 20 16 5 के 20 और 8 दूनी 16 36 हो जाएगा, 36 हो गया जोड़ के। और इसमें यहाँ पे हासिल कितनी थी, 1 थी, 37 हासिल 3 है, 8 चौक 32 तो 32 3। तो मतलब ये ट्रिक में भी करिए, जब आप क्वेश्चन जब भी सॉल्व करें तो ये ट्रिक जो आप जानते हैं, ट्रिक नहीं है ये वैदिक मैथ होती है बेसिकली, तो ये वैदिक मैथ इसको बोलते हैं। तो इसका यूज करिए, मतलब जितना ज़्यादा आप जहाँ पे भी जब भी मौका मिले, जहाँ पे भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर वहाँ पे कोई गुणा आ गया तो आप तुरंत ट्राई करिए कि हाँ मैंने उसी से करेंगे जो मैं जानता हूँ, तभी वो आपके कमांड में आएगा। नहीं तो आप कितना भी सीखे होते हैं फिर एग्जाम में जाते हैं तो आप मल्टीप्लाई वैसे ही कर लेते हैं, आपको यकीन हो रहा होगा कि ऐसा ही होता है। चलिए ऐसा क्यों होता है, भरोसा नहीं होता है कि वो सही होगा कि नहीं होगा उस टाइम पर, कहीं गलत ना हो जाए। और वो जितना अगर प्रैक्टिस आप कर लेंगे ना, जब सवालों के साथ करेंगे आप प्रैक्टिस, तो ये ज़्यादा निखर कर आपके अंदर आएगा। अब क्या होता है कि कभी कभी मान लेते हैं कोई संख्या ऐसा हो कि 90 और 100 के आसपास हो, मतलब 90 कह लो या 100 कह लो, सीधे कह लो 100 के आसपास हो, या ज़्यादा हो या उससे कम हो। एक ये भी ट्रिक काम करता है, ज़्यादा हो या कम हो। ट्रिक क्या है, ये भी वैदिक मैथ का एक फॉर्म है, ठीक है। लोग बताते हैं कि ट्रिक है, ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है इस दुनिया में, मैथ में कोई ट्रिक नहीं होता। पहली बात तो यह पूरी मैथ ट्रिक है और पूरी मैथ में कुछ भी ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो ये जैसे 100 के आसपास हो, जैसे मान लेते हैं कोई संख्या है, इसमें कुछ आपको याद नहीं रखना है कम है कि ज़्यादा है, एक चीज़ आपको याद रखना, सिंपल सी मैथ। लोग बताते हैं कि कम है तो यहाँ पे माइनस वो करते हैं, वो करेंगे, ठीक है, नहीं कुछ नहीं। आपको जब ज़्यादा हो तो क्या करना है, जब जितनी ज़्यादा है तो उसको क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं अगर 103 लिखा है गुणे 105 लिखा है, तो आपको क्या करना है 100 के आसपास इसको लाना, 100 के आसपास इसको सोचना है कि ये 100 के फॉर्म में आपको देखना है इसको। तो 100 से यहाँ देखोगे कितना ज़्यादा, 3, 100 से ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है 3 है, तो यहाँ पे +3 लिखोगे, +3 है। और ये चिन्ह का बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चिन्ह आप ध्यान रखिए कि प्लस लगाना है हमको। 3 ज़्यादा है, 100 + 3 लिख सकते हो इसको, इसको क्या लिखते हो, इसको लिख दोगे 100 + 5 में कर सकते हो, तो +5 ये ज़्यादा है 100 से, ठीक है, ये 5 ज़्यादा है 100 से। इसी तरह से आप इसमें देखोगे कि अब इसमें क्या करोगे, या तो इसको जोड़ दो या तो इसको जोड़ दो। क्यों जोड़ दोगे, यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, इन दोनों का गुणा होगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा। कितना प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, तो +15 आ रहा है, ठीक है, +15 आ रहा है, तो ये 15 आ जा रहा है। अब इस तरह से देखो 103 में 105 चाहे जोड़ दो, चाहे 105 में 103 जोड़ दो, दोनों में से कोई भी एक जोड़ लो क्रॉस में, तो वो आंसर आपका उतना ही हमेशा आएगा। देखो 103 में 5 जोड़ोगे 108 आएगा, 105 में 3 जोड़ोगे तो 108 आएगा, तो 108 आ गया आपका। अब यहाँ पे इसके बाद देखो, जब भी यहाँ पे कुछ आएगा, ठीक है, तो वो 2 अंकों में आएगा, हमेशा 2 अंकों में आएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन जब भी लिखोगे तो 2 अंकों में लिखना है आपको, ठीक है, इकाई और दहाई उसमें दोनों होने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए भूल जाइए, अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर 5 और 3 और 1 अगर मान ले, किसी अभी देखेंगे किसी क्वेश्चन में अगर आ जाए तो 3 कम 3, अगर वहाँ पे केवल 3 आ रहा है तो यहाँ पे एक 0 लगा दीजिए अपने आप, ठीक है, दहाई के अंक में, क्योंकि 0 लगाने से 3 की वैल्यू कोई जैसे अगर यहाँ पे लिखिए 3 लिखिए, ये 3 का 3 ही है, अगर ऐसे कोई लिख दे ये भी तो 3 है, क्योंकि पहले 0 लगाने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे एक 0 3 लगाएंगे। इसके मान में तो परिवर्तन नहीं होगा लेकिन पूरे के मान में परिवर्तन होगा, क्योंकि वो दहाई का एक अंक इसको दे रहा है, ठीक है, इसलिए इसको लगाते हैं। अब यहाँ पे देखोगे क्या लिखना है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई होने के क्या है वो यहाँ पे लिख देना उठा के सीधे, बस ये हो गया, आंसर आ गया आपका 108 15। आप मल्टीप्लिकेशन करके इसको देख लीजिए, ठीक है, 10,815 आ जाएगा इसका आंसर। इसी तरह से और दूसरा देखो, अगर मान लो दिया है 98 गुणे 100, 98 गुणे 95, अब ये क्या है, दोनों 100 से कम है, 100 से कितना कम है, 100 को हमको देखना है, 100 से कितना कम है, 100 से कितना ज़्यादा कम है, तो मतलब घटाना है 100 में से, 100 में से घटाओगे इसमें कितना आ जाएगा -2, 100 में से घटाओगे कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा, ठीक है, मतलब 95 से कितना कम है, तो माइनस में कितना है, 100 से कितना कम है -5, ये कितना कम है माइनस में है
-2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्या आएगा, प्लस में आएगा, प्लस साइन आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो 98 और ये 98 में ये हम वहाँ पे क्या कर रहे थे, 98 और +5 कर रहे थे, यहाँ पे क्या 98 माइनस है, तो इन दोनों को चाहे कहो जोड़ेंगे चाहे कहो घटाएंगे। ठीक है, मतलब जोड़ने की अगर बात आप ध्यान रखें कि इन दोनों को हमेशा जोड़ना होता है, तो 98 में -5 जोड़ना है, तो 98 में -5 जोड़ोगे तो घट ही जाएगा, तो 98 में से 5 जब जाएगा तो कितना आ जाएगा 93 आ जाएगा। चाहे इसको भी घटा लो, 95 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 93 आ जाएगा, तो 93 आ गया। फिर यहाँ पे 2 अंकों पे लिख दोगे, तो 5 दूनी 10। ठीक है, कितना आ जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, 10, ये देखो पॉजिटिव आया चिन्ह, माइनस माइनस का जब बुरा होगा तो क्या होगा, प्लस आएगा, तो यहाँ पे ऐसे लिख दोगे 10। अगर ये गलती से मान लेते, जैसे अभी अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि वो कब घटे भेगा, तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक, अगला देखो एक क्वेश्चन उस तरह का बताते हैं जो एक ज़्यादा हो एक कम हो। जैसे ये लिखा है 98 और ये लिखा है 102। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, 100 से 2 ज़्यादा है, ये क्या है 100 से 2 कम है। ठीक है, अब ये क्या करना है, या तो इसमें इसको जोड़ दोगे या तो इसमें से इसको घटा दोगे। बात तो ये, यहाँ पे माइनस लिखा है यहाँ पे प्लस लिखा है, तो ऐसे कर लो जो करना है। चाहे कह दो दोनों को जोड़ेंगे, 98 में 2 जोड़ोगे, 102 में -2 जोड़ोगे तो आएगा कितना 100 आएगा, ये भी 100 आएगा ये भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे लिखना है, तो 2 दूनी 4 होगा, तो 4 तो होगा, तो मतलब 4 आएगा। हम इसको 2 अंकों में बनाना है, 2 अंकों में बना लेंगे। चिन्ह को भी देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस ही होता है, तो इसका मतलब क्या है ये इधर आके घटेगा। ठीक है, तो ये 100 है। अब 100 में से जब ये घटाओगे तो 100 में से पहले तो ये 100 है, यहाँ पे 2 जीरो है, तो 100 में से 100 और घटाओगे, जब यहाँ पे क्या होगा देखोगे, ये 100 नोट है। ठीक है, जैसे 100 नोट है, तो इसमें से 100 निकालोगे तो कितना बचेगा 99 बचेगा। ठीक है, तो 99 और ये कितना आ जाएगा 04 आ जाएगा, मतलब वो 100 था। 100 का मतलब वो है कि हर एक 100 का, तो 100 का 100 है, 100 का 100 है, ठीक है, 100 बार 100 है, ये 100 बार 100 है, तो उसमें से एक बार अगर 100 निकाल लिया जाए तो उसमें 99 बार 100 बचेगा। ठीक है, 99 बार 100 बचेगा। इसके बाद उसमें 99 में से 100 में एक 100 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। ठीक है, 4 घटाना है तो 96 आ जाएगा, तो 99 96 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो ये ट्रिक है। अब इसको आपको करना क्या है, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना, ये ट्रिक नहीं है, ये सिंपल सा मैथ है बेसिकली। ठीक है, तो आपको इसको प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आसान होगा आपके लिए। इसी तरह से एक होता है ना, कभी कभी अब देखेंगे, कभी कभी किसी सवालों में क्या होता है कि अब 5 से गुणा करना तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, वो एक अंक का गुणा आप उसको 5 से कर लेते, बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं 5 के गुणा करने का। ये 5 का, अच्छा बता देता हूँ, 5 का गुणा करने का मतलब अगर 5 से कहीं गुणा करना हो, 5 से कहीं गुणा करना, बहुत मान लीजिए बड़ी संख्या आ गई, 5 से गुणा करना है, ये चल नहीं रहा है। 5 से अगर मान लेते हैं कहीं गुणा करना है, कहीं भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे कुछ भी लिख लीजिए 4 8 2 7 6 5 4, कोई कह रहा है इसमें 5 से गुणा करो, 5 से गुणा करना मुझे पता है क्या करना है इसमें, मुझे पता है इसमें क्या करना है। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसको लिखूँगा, गुणा कर रहा हूँ मैं, देखो मैंने गुणा कर दिया, मैंने क्या किया भाग किया। कैसे भाग किया, 5 से गुणा करने का मतलब क्या है, सिंपल सा आप खुद देखो। आप 5 से गुणा करने का मतलब क्या है, चाहे इसमें लिखो गुणे 5, चाहे 5 को हम क्या लिख सकते हो 10/2 लिख सकते हो, यही तो होता है। 5 का मतलब क्या है, 10/2 लिखोगे तभी तो 5 होगा। अब इसमें क्या करोगे आप, इसमें आप 1 जीरो बढ़ा दो। ठीक है, 10 से गुणा कर दो, 10 से गुणा कर दिए तो 1 जीरो हो गया, बटे 2 कर दो। अब 2 से भाग तो मतलब बच्चे को आती है। अब ये हमेशा जब जीरो बढ़ाओगे तो सम संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि कटेगा कि नहीं कटेगा, हमेशा कटेगा, वो हमेशा 1 जीरो बढ़ेगा तो 0 बढ़ा दो। अब इसको मन में मतलब देखना है नहीं, 5 से गुणा करना तो इसमें 2 से भाग करते, 1 जीरो वहाँ पे बढ़ा के 2 से भाग करना शुरू कर दो, कहीं भी 5 से गुणा, तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, बचेगा 1 2 7 14, फिर 0 हो जाएगा, सब कट गया, आंसर आ गया। मतलब मुझे वानी देखते देखते कहते चले जाओ। ठीक है, देख लेना, वैसे भाग तो सही किया होगा। तो 5 से गुणा करने का मतलब है यही करना है। ठीक है, इसी तरह से इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हो, जिसमें आपको आता है कि कितना आसान करना है किसी चीज़ को। इसी तरह से आ जाइए, अब अगर कहीं कहीं 11 से मल्टीप्लिकेशन को लेकर के बहुत सारी बड़ी बड़ी संख्या आ जाती है कभी कभी,
ये बहुत आसान होता है। 11 वाला थोड़ा सा बता देता हूँ। 11 वाले का क्या करना है आपको, 11 वाले में आपको ये करना है, जैसे बहुत सिंपल सी बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं कि 44 गुणे 11, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ले लिया हमने 44 गुणे 11। अब क्या करेंगे हम, ये दो तरीका हम इसका कर सकते हैं, या तो हम इसको 10 कर लें और प्लस 1 कर दें, ठीक है। तो हमको पता होगा कि 440 हो जाएगा, और फिर 440 में उसमें क्या जोड़ना है, 1 से हमेशा 440 में याद रखो कि 44 से जोड़ देना है, तो 4 4 8 4 484 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 440 हमेशा, मतलब ये अभी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। जैसे अगर आ जाए 56 में 11 से गुणा करना, 56 का है 11 से मतलब 560 लिखना है, और फिर उसी में 56 जोड़ देना है, जितना है उसी में एक जीरो लगाना है, फिर उसी में उतना नीचे जोड़ देना है, तो 6 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, 5 1 7 हो जाएगा, मतलब 5 2, तो ये कर देना है। या तो एक और इसमें तरीका होता है 11 में, क्या होता है वो, जैसे लिखाना है कि ठीक है वही ले लेते हैं, 56 गुणे 11 अगर है, तो इसमें ये करो कि 6 ऐसे लिख दो, पहले 6 लिख दो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, 6 में 5 जोड़ दो, 6 5 जोड़ दो 11, 1 हासिल हो जाएगा 1, और फिर आ जाएगा 6, ठीक है। अच्छा, उस बार मैंने किया था कि ज़्यादा कैसे मैंने कर दिया था, 560 में और 60 जोड़ा था हमने, तो 0 6 6 12 2 ऐसे लगाया 6, अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, मैं सोच रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 6, और 6 5 11 और 5 1 6, नहीं मुझे लग रहा था जैसे मैंने वहाँ पे 716 लास्ट में लिख दिया था क्या, एक बार चेक कर लेगा वो। फिलहाल सिंपल सा तरीका है, मतलब ये लिखना है, पहला अंक ऐसे लिख देना है, इसके बाद इन दोनों को जोड़ लेना है। अब चाहे जितनी बड़ी ये संख्या हो ना, उसमें जोड़ते चले जाना है, 6 5 11 के 1 हासिल लगा 1, फिर 5 1 6। इसी में मान लेते हैं कि अगर ये 56 नहीं होता, 656 होता, तो क्या करते, 6 लिख देते, 6 5 11 1 हासिल लगा 6, फिर ठीक है, फिर 6 5 11 हो जाता है 11, और कितना 6 5 11 6 लिख दिया, 6 5 11 के 1 हासिल लगा 1, फिर 6 5 11 1 12 के 2 हासिल लगा 1, फिर 6 में 1 जोड़ दो 7, ये आ जाए आंसर। इसी तरह से और भी बड़ी संख्या कर लो, इसको और बढ़ा दो 7 कर लो, ठीक है, कुछ भी बढ़ा दो, 6 लिखो, फिर 6 5 11 हो जाएगा, ठीक है, 6 5 11 1 12 हो जाएगा, फिर 7 6 13 1 14 हो जाएगा, फिर 7 8 हो जाएगा, कुछ भी बढ़ा दो और बढ़ा लो, जितना बढ़ाना बढ़ा दो, 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 5 11 हो जाएगा, ये तो वही होगा, ठीक है, और फिर 6 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, फिर 6 5 11 हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर 7 6 13 1 14 हो जाएगा, ठीक है, फिर ये हो गया ना, 7 6 13 1 14 हो जाएगा, फिर 1 8 7 15 1 16 हो जाएगा, फिर 8 1 9 हो जाएगा। मतलब ऐसे एक दूसरे के साथ जोड़ते जाइए, पहले इसको लिख दीजिए, फिर इसको इसमें जोड़िए, उसको लिखिए, फिर इसको इसमें जोड़िए, उसको लिखिए, फिर इसको इसमें जोड़िए, हासिल वगैरह देखते रहिए, इससे लिखिए, फिर इसको जोड़िए, यहाँ लिखिए, फिर इसमें जो फाइनली जो बच रहा है हासिल, तो इसमें जोड़िए, अगर हासिल नहीं तो सिंपल वैसे लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आंसर आपका आ जाएगा। तो ये 11 का मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो इतना करिए, इतनी प्रैक्टिस आप आज करिए। इसके बाद आपको इसी तरह मैथ की जो ये अलग से एक प्लेलिस्ट होगी पूरी सिंप्लीफिकेशन की, जिसमें हम मैथमेटिक्स मतलब मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न के साथ साथ वो जो ये करड़ी वरड़ी वाले आते हैं, लॉग के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जितने भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जैसे लिख दिया होगा ना कि 1/1 + 13 बटे फिर लिख देगा 1 + 13 बटे फिर लिख देगा, मतलब बटे फिर लिख देगा 1 + 13, ऐसे जो वही वाले जो तिकड़म फैलाते हैं सब, ये सब कर लेंगे हम लोग, है ना, बहुत सिंपल सी बात होती है। लाग वगैरह सब पढ़ लेंगे एक साथ, मतलब एक एक करके धीरे धीरे पढ़ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इतनी प्रैक्टिस करते रहिए आप, और हमेशा कोशिश करिए ट्रिक व्रिक को ध्यान से हटाइए, और सिंपल सा ये करिए कि आपको क्या करना है, जो मैंने वो बताया था, ये चल रही है क्लास ख़त्म हो रही है तो ये भी नहीं चल रहा है, जो ये मैंने बताया था 42 गुणे जैसे 48, आपको ये करना था, फिर ये करना था, क्रॉस करके जोड़ना था, फिर ये करना था, ये वाली ट्रिक आपको याद रखनी चाहिए। इसी तरह से 4 3 4 2 1 3, जो ये वाला हमने बताया था कि पहले इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसका कर लो, ठीक है, फिर इसको लिख लो, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, और इन तीनों को जोड़ो, जैसे 4 3 12 लिख जाओगे, ठीक है, फिर इसका कर लोगे 3 3 9 4 1 4 9 4 13, ठीक है, 13 13 1 14 के 4 हासिल लगा 1, फिर इसमें कर लोगे कि 3 4 12 और 4 2 8 12 8 20 और 3 1 3 20 3 23 23 में हासिल कितना है 2 है, तो 25 के 5 ऐसे लगा 2, फिर
4 एकम 4, 3 दूनी 6, 6 4 10, 10 2 12, 2 से लगाए 1 4 2 8 1 9, यही था ना। अगर मैंने कहीं हासिल वासिल मिस्टेक नहीं किया होगा तो यही आंसर आ जाएगा इसका। तो जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा इसमें आसान कर पाओगे, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार करके आप लोग खुद उस तरह से, वैसे सही होगा। ठीक, तो फिर मिलते हैं कल। और कल मतलब कल का मतलब अगले वीडियो में, जब भी जल्दी सिंप्लीफिकेशन का वीडियो हो सकता है कि बाद थोड़ा डिले हो गया, तब तक आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिए। और कल हम पढ़ेंगे परसेंटेज की क्लास, कल से करते हैं रेगुलर।